नमस्कार दोस्तों। हाँ बच्चों, आज नए साल में जो है हम लोग जो है मिल रहे हैं। आज नया साल है, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी को नया वर्ष अच्छा गुजरे, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। कोशिका में एक नया कोशिकांग प्लास्टिड, यानी जिसको हम लवक बोलते हैं, तो उसको हम आज शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप लोग इसमें जो नए जुड़ेंगे, नए व्यूवर्स आएंगे, उसके लिए धन्यवाद। नए व्यूवर्स के लिए बहुत बहुत बधाई हो, नया साल बधाई हो, पुराने बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई हो। इसके साथ हम अपना ये क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हम कोशिका का जो है दूसरा पार्ट, कोशिकांग, अगला नेक्स्ट चालू करते हैं। प्लास्टिड, जिसको हम लवक कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसको ग्रीक वर्ड में प्लास्टिड लिखा गया है। इसको जो है ये इसका मतलब होता है प्लास्टिड फॉर्म, ग्रीक वर्ड ये है भैया। और इसको जो है ये प्लूरल नंबर है, यहाँ पे यस लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, प्लास्टिड्स हो जाएगा, प्लास्टिड्स ये बहुवचन हो जाएगा। प्लास्टिड माने ढेर सारे लवक हो जाएंगे इस टर्म को जो है। और यह ऑर्गेनेलिज की बात हम करते हैं। चलिए इस ऑर्गेनेलिज की बात करते हैं, प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड एक कोशिकांग है, एक प्रकार का कोशिका है जो डबल बाउंडेड, दोहरी कला से झिल्ली होती है। जिसकी दोहरी कला झिल्ली होगी उसको जो है हम इसमें जो है पढ़ेंगे। कोशिका के कोशिकांग में कुछ कोशिकांग जो है इकहरी कला की होती है, कुछ कोशिकांग डबल जो है झिल्ली की होती है। तो यहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेन झिल्ली है, ये डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है। इसकी जो कवरिंग होती है, इसके ऊपर जो कवर होता है वो डबल मेम्ब्रेन का, जैसे कोशिका जो है प्लाज्मा लीमा के ऊपर झिल्ली थी, उसी तरह इसमें भी झिल्ली है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है कोशिकांग। ये ज्यादातर पाए जाते हैं किसमें, ये फाउंड यानी पाया जाता है, किसमें फाउंड पाया जाएगा ज्यादातर, ये प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट में, पौधों में, ये पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। स्पेशली पौधों में पाए जाते हैं। ये अंतर भी है, इसको जो है डिफरेंस में हम लोग अंतर में पढ़ते हैं कि एनिमल कोशिका में और प्लांट कोशिका का अंतर इससे भी करते हैं। प्लांट कोशिका में प्लास्टिड पाई जाती है, जबकि एनिमल कोशिका में, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। तो प्लांट के साथ साथ कई कैटेगरी में जब हम इसको बांटते हैं तो एल्गी में भी पाई जाएगी, एल्गी यानी शैवाल में भी ये पाई जाएगी। और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाएगी। सम यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, सम यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि जो रियल में कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। उसमें न्यूक्लियस यूकैरियोट टाइप का पाया जाता है, इसलिए उसको यूकैरियोट कहते हैं। ऐसे प्लांट में जो यूकैरियोट प्लांट सेल्स होते हैं उनमें पाई जाती है, इसलिए यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे उसको। इसकी एक खास कैटेगरी है, दे आर कंसीडर्ड टू बी इंट्रासेलुलर। ये इंट्रासेलुलर होती है, सेल के अंदर पाई जाती है, तो इसको इंट्रासेलुलर
में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, हम कोशिकांग की बात करते हैं, कोशिकांग की बात कर रहे हैं। ये कोशिकांग है, हाँ, एक महत्वपूर्ण कोशिकांग की है प्लास्टिड इस लवक, इसलिए जो है ये इंट्रासेलुलर है, कोशिका के अंदर पाई जाती है, इसलिए इंट्रासेलुलर कहते हैं इसको। तो इसके लिए एक टर्म आता है इंडोसिम्बायोसिस, इंडोसिम्बायोसिस। इंडोसिम्बियासिस जो है साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार की एल्गी होती है। ठीक है, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, या बीजीए भी कहते हैं। तो इसको जो है साइनोबैक्टीरिया से तुलना इसकी की जाती है, प्लास्टिड की जाती है, समझ रहे। साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसकी तुलना जो है प्लास्टिड से की जाती है, कि उसकी ओरिजिन जो है ब्लू ग्रीन से हुई है। ब्लू ग्रीन उसमें आ करके कोशिका में बैठ गया है, वो उसी को इंडोसिम्बायोसिस कह रहे हैं। कहने का मतलब कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का ये साइनोबैक्टीरिया से मिलता जुलता हुआ प्लास्टिड है। अब जो ब्लू ग्रीन कहते हैं वो कोशिका के अंदर आकर के बैठ गया है और इसके साथ साझा कर रहा है, सहयोग प्रदान कर रहा है। इसी प्रक्रिया को इंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। ये स्पेशल टर्म है इसके लिए। और ये टर्म आता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी टर्म आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग हैं, ऐसे जो है सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो कि इंडोसिम्बायोसिस की तरह होते हैं, क्योंकि इन दोनों में डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो है एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जिससे जीवन संभव होता है, और इन दोनों में ऑर्गेनेलिज में डीएनए पाए जाने की वजह से इसको हम निकाल करके, प्लास्टिड को निकाल करके या माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल करके अलग रख दें तो ये जीवित रह सकता है, ये जीवित रह सकता है। इसीलिए जो, क्योंकि डीएनए इसमें पाया जाता है, इस वजह से ये इसी को इंडोसिम्बायोसिस की टर्म दिया गया है। अब इसको चलिए देखते हैं, इसके प्रकार देखते हैं। ये कई प्रकार के भी हो सकते हैं। प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन संरचना है, दोहरी झिल्ली की संरचना है। और ये इसको प्रकार देखते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से प्रकार होंगे। टाइप, तो ये 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, 3 प्रकार का होगा। पहला प्रकार है इसका क्लोरोप्लास्ट, इसी को हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं रंगीन लवक, रंगीन लवक, इसको रंगीन लवक बोलते हैं। और तीसरा होता है एक ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक या रंगहीन लवक, रंगहीन लवक। अब जैसे नाम है क्लोरो, क्लोरो मीन्स होता है हरा रंग, जो हरा रंग होगा, हरित मतलब हरा रंग होगा, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो मतलब कई रंग के होते हैं, क्रोमो मतलब कई रंग हो जाते हैं, इसलिए हम रंगीन लवक कहते हैं। ल्यूको मीन्स बिना रंग का, कोई रंग नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे लवक जिसमें कोई रंग ना हो
तो उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है जो कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस प्रक्रिया होती है जिसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की बात तो हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। इसकी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। इस चैनल पे आप पीछे जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के वजह से ये जो है सनलाइट की एनर्जी जो है हम कन्वर्ट करते हैं। ये उष्मा होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। ये लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये ऐसी प्रक्रिया है जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि केमिकल एनर्जी के रूप में इसको कन्वर्ट करता है। और यही एनर्जी जो है बाद में हम लोगों को एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, एटीपी के रूप में स्टोर होती है, जिससे हम अपने सारे वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। अब चलिए क्लोरोप्लास्ट के बाद हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जो है ढेर सारे जो है रंग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें कई रंग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधों की और चीजें रंगहीन होती हैं, जैसे पुष्प, उसके पुष्प के दल कई रंग के होते हैं। ठीक है, कोई सफेद, कोई हरा, कोई नीला, पीला, गुलाबी, लाल, ये जो सारे रंग होते हैं पुष्प के, कीटों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने वाले सारे कलर्स होते हैं, रंग होते हैं। जो टमाटर हरा से पक करके लाल हो जाता है, मिर्चा हरा से पक के लाल हो जाता है, वो सारे कलर यही क्रोमोप्लास्ट कलर होते हैं। तो जब हरे रंग से कन्वर्ट होकर के लाल होते हैं तो वही क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये पिगमेंट उस रंग को पिगमेंट कहते हैं। तो ये पिगमेंट के रूप में जो है स्टोरेज के रूप में काम आते हैं, जैसे फ्रूट्स में। ठीक है, कई प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, रंगीन कई रंग के फ्रूट्स होते हैं। जैसे नाम हमने लिया है टमाटर का ही नाम ले लिया, रेड कलर का है तो वो फ्रूट्स में उसका स्टोरेज हो गया। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे जो है कई चीजें हैं। फ्लावर में जैसे फ्लावर का नाम मैंने बताया, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स यानी दल, उसके जो दल होते हैं, किसी में जैसे गुलाब का ही ले लीजिए, रेड कलर का होता है। बहुत सारे तरह तरह के कई रंग के पेटल्स होते हैं। तो वो पेटल्स इसीलिए रंगीन होते हैं ताकि कीटों को जो है अपनी ओर अट्रैक्शन आकर्षित कर सके। तो उसके लिए ये बनाया गया है, क्रोमोप्लास्ट है। तो अब आगे चलते हैं, और ये स्टोरेज का भी काम करता है, कहीं कहीं स्टोरेज के रूप में भी वर्क करता है क्रोमोप्लास्ट। तो स्टार्च वगैरह को स्टोर करता है। तो अगला जो है, इसमें जो है मैंने जैसे बताया कि इसमें पिगमेंट नहीं होता है, कोई पिगमेंट नहीं होता है, रंगहीन होता है, होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। तो चलिए इसके आगे अब हम चलते हैं। अभी इसको प्रकार हमने देख लिया, 3 प्रकार के प्लास्टिड को 3 प्रकार में हमने देख लिया। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें और देख लेते हैं जनरली। तो हमने बताया कि जो है इसका नाम सबसे पहले, प्लास्टिड का जो नाम है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक जो है दिए थे, जिसका नाम है AFW सिम्पसन। AFW सिम्पसन जो है 1883 में AFW सिम्पसन सिंपल
ये वैज्ञानिक ने इस प्लास्टिक को टर्म को क्वाइंड किया, क्वाइंड टर्म बाय सिम्पसन। तो इन्होंने इस शब्द को जो है लॉन्च किया, बनाया, निकाला। इस शब्द को सर्वप्रथम देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? सेम्पर, W 1883 में, ठीक है। और 1884 में ही जो है, 1884 में ही क्लोरोप्लास्ट का टर्म दिए हैं। क्लोरोप्लास्ट का टर्म जो है 1884 में स्ट्रासबर्गर ने दिया है। एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने क्लोरोप्लास्ट टर्म को दिया है। तो प्लास्टिक टर्म किसने दिया? सिम्पसन ने दिया 1883 में। और क्लोरोप्लास्ट टर्म किसने दिया? एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में दिया। तो ये बातें कुछ हो गई वैज्ञानिक लोगों की। तो और जो प्लास्टिड है इसका काम जो है और आगे देखते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड मेम्ब्रेन तो मैंने पहले ही बता दिया, और इसमें डीएनए पाया जाता है, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, यानी गोलाकार होता है, गोलाकार, और डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड मतलब दोहरी, ठीक है। दोहरी स्टैंड की होगी, जो ये इस तरह से होती है दोहरी। ये इसको दो स्टैंड होता है इसलिए दोहरी स्टैंड कहेंगे। और सर्कुलर मतलब ये जुड़ा होता है इसे। इस तरह से स्ट्रैंड होती है डीएनए की। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। चलिए तो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अब अलग से क्लोरोप्लास्ट की बात हम करते हैं। प्रकार भी हमने देख लिया है। तो अलग से क्लोरोप्लास्ट को हम हेडिंग देखते हैं, ठीक है। अभी क्लोरोप्लास्ट, इसी को हरित लवक कहेंगे, हरित लवक। तो जैसे भी हमने चर्चा किया, बताया कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, कंप्लीट होती है, कंप्लीट होती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, यहाँ पे उसका डिटेल हम नहीं जानना चाहेंगे। तो क्योंकि उसका वीडियो मैंने बना दिया है, डाल चुके हैं उसकी वीडियो। तो ये बताया कि अभी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, कोशिकांग है, ये इसके लिए है, ये क्लोरोप्लास्ट के लिए है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरो पिगमेंट पाया जाता है, इसमें जो पिगमेंट जिसकी वजह से रंगीन होता है, हरा रंग होता है, पिगमेंट जो पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, वो उसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही इसका रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण ही इसका रंग हरा होता है। तो ये पत्तियों में पाया जाता है, जहां जहां पाया जाएगा उसका रंग हरा होगा।
तो ये ज्यादातर पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और एल्गी में पाया जाता है। तो ग्रीन प्लांट में, ये ग्रीन प्लांट जैसे बताया मैंने, ग्रीन प्लांट में और एल्गी में, ठीक है, यानी शैवाल में ये पाया जाएगा। तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, ये क्लोरोफिल क्या करता है, मैंने बताया कि जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट की उपस्थिति में जो है क्या करता है, सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्या करता है, जानते हैं, CO2 लेता है और जमीन से वाटर को लेता है, और ये सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6 में, और यहाँ ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। अगर इसको बैलेंस करना चाहेंगे, यहाँ 6O2 होता है, यहाँ 6CO2 होता है, और यहाँ 12H2O होता है। अगर ऐसे करेंगे तो 12 में 24, 12, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और 6 कार्बन यहाँ पे हुए, 6 कार्बन यहाँ पे ज्यादा हो गए। ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 24, और 6 कार्बन 6 दूनी 12, यहाँ 6 ही हो रहा है। यहाँ पे ऐसे ही होगा, यहाँ पे 6 वाटर हो गया, 6 दूनी 12, अब ये बैलेंस हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 6 18, अब बैलेंस है। ठीक है, अब बैलेंस है। यहाँ 6 वाटर के 6 अणु रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, और यहाँ पे एक अणु ग्लूकोज का बनेगा, ये ग्लूकोज है, एक अणु ग्लूकोज का बनता है, ग्लूकोज का, और 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं, 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। ठीक है, और ये जल है, 6 अणु जल का है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 6 अणु है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु। ये इस तरह से बैलेंस होता है। सनलाइट को, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट को जो है कन्वर्ट करता है किसमें, ये सनलाइट को कैप्चर करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, और ये यही जो है एटीपी एंड NADPH प्लस आयन को क्रेब्स साइकिल में, केल्विन साइकिल के थ्रू एटीपी और NADP का निर्माण कराता है। जाकर के ये केल्विन साइकिल में एटीपी और NADP का भी निर्माण कराएगा। कौन, क्लोरोफिल। सनलाइट जो सनलाइट से यहाँ पे कन्वर्ट होगा, क्लोरोफिल को कैच करता है। ठीक है, ये कैच करने का काम करता है सनलाइट को क्लोरोफिल। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अभी वो सारी चीजें बाद में हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जब फोटोसिंथेसिस को अलग से हम लोग पढ़ेंगे ना, तब वहां पे ये सब केल्विन साइकिल वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक का हम जो है संरचना देखते हैं। ये देखिए, ये संरचना है, इस तरह से संरचना जो है दिखाई देती है। उसकी कटिंग जो है ट्रांसवर्स कटिंग है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट की ट्रांसवर्स कटिंग है, TS कटिंग है। तो इसमें जो है
हम देखते हैं, एक एक को देखते हैं कैसे कैसे क्या बात है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमने पहले ही बताया कि क्लोरोप्लास्ट डबल बॉन्डेड इनलेबल, इसका जो बाहरी आवरण है वो दोहरी झिल्ली का बना हुआ है, अंतर झिल्ली और बाह्य झिल्ली, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के रूप में ये दो मेम्ब्रेन होती है। और इसका जो तरल पदार्थ होता है, जिसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं, उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। तरल पदार्थ इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के आवरण के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, और उसी स्ट्रोमा के अंदर जो सिक्के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये सिक्के जैसी संरचना, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, चार सिक्का, इस तरह से कई सिक्के एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे दिखाई देते हैं, ऐसी संरचना को ग्रेनम बोलते हैं। तो इसके दो मेन स्ट्रक्चर हो गए, स्ट्रोमा एंड ग्रेनम। ठीक है, तो ये ग्रेनम जो एक एक सिक्का है, एक एक सिक्का की जो स्ट्रक्चर होती है, उस सिंगल सिक्के को, यूनिसिंगल सिक्के को थैलेक्वाइड कहते हैं। तो थैलेक्वाइड में ही क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है, कलर होता है। तो ये एक ग्रेनम, दो ग्रेनम आपस में एक कनेक्टिंग टिश्यू से जुड़े होते हैं, तो उसे स्ट्रोमल थैलेक्वाइड कह सकते हैं या फिर लैमेली बोलते हैं। ठीक है, तो दो ग्रेनम आपस में एक लैमेली के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो सारे ग्रेनम इस तरह से देखिए जुड़े हुए हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी संरचना है जिसमें मैंने पहले ही बताया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और सर्कुलर पाया जाता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है। इसी की वजह से मैंने ये भी बताया कि इसको आप निकाल करके बाहर रख देंगे स्वतंत्र अवस्था में, तो इसमें जीव की तरह अपना सिंगल जीवन बिता सकता है। इसी को सिम्बियोसिस टर्म दिए थे, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी के समान ये संरचना दिखाई देती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर किसी कोशिका में फिट कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो इसके जैसा काम करने लगेगा। उसी को इंडोसिम्बियोसिस टर्म हमने बताया था। तो अब आगे चलते हैं, हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली। हाँ, तो इसमें देखिए ये दानेदार संरचना दिखाई देगी, स्ट्रोमा के अंदर एक दानेदार संरचना दिखाई देती है, उसको हम राइबोसोम्स टर्म देते हैं। छोटी छोटी कोशिकांग में सबसे छोटी संरचना राइबोसोम्स की होती है, जो दानेदार दिखाई देती है। तो इसमें जो राइबोसोम का टाइप है 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंतर स्ट्रोमा में 70S प्रकार का राइबोसोम्स उपस्थित होता है और इसके अंदर स्टार्च के रूप में स्टोरेज का भी काम होता है, उसके स्टार्च ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। स्टार्च का स्टोरेज होता है, जो संरचनाएं होती है उसको स्टार्च ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो इसकी साइज की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इसकी साइज जो है 3 से 10 माइक्रोन, 3 से 10 माइक्रोन मीटर होती है इसकी संरचना, इसकी साइज क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की साइज मैंने क्या बताया, 3 से 10 माइक्रोन मीटर में होती है लगभग। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है ये भैया, समझ लीजिए। ये किसका स्ट्रक्चर, किससे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोस्कोप के द्वारा ये लिया गया है स्ट्रक्चर। तो इसका साइज उसी से नापा जाता है, तो 3 to 10 माइक्रोन मीटर है और इसका शेप विभिन्न प्रकार का होता है। मोटाई भी इसकी, ये लंबाई कह सकते हैं लेंथ में, ठीक है, और 1 से 3 माइक्रोन मीटर मोटाई कह सकते हैं, थिक कह सकते हैं। ठीक है,
अब इसकी जो है शेप की बात कर लिया जाए। शेप विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसके शेप जो है अलग अलग जगह अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो यूकैरियोट प्लांट है उसमें तो जो है एक जैसे दिखाई देते हैं, मगर कुछ लोअर प्लांट एल्गी वगैरह में जो है इसके साइज विभिन्न प्रकार के होते हैं, और वही साइज आपको एग्जाम के दृष्टि से याद करना और जानना बहुत जरूरी है, वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। सिंगल शेप्ड सिंगल क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट जिस ऐसा प्लांट ऐसा एक एल्गी है जिसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट, एक ही क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, वो जो है ओडोगोनम है, ओडोगोनियम कहते हैं। ठीक है, ओडोगोनियम, इसमें केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, ये एल्गी है। ठीक है, अभी एल्गी की बात करते हैं हम, एल्गी शैवाल। अभी जब ये एक प्रकार की एल्गी है जिसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, उसका नाम है ओडोगोनियम। ठीक है, और इसी में जो है इसका शेप जो है हमने बताया नेट के आकार का होता है, इसमें नेट जाल जैसी होती है, नेट टाइप का होता है, लाइक ए नेट, लाइक नेट। जालवत संरचना होती है ओडोगोनियम में। कैसी संरचना होती है? जालवत संरचना ओडोगोनियम शैवाल में पाई जाती है, और एक क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, और सिंगल एक ही और होती है कप शेप्ड, माने कप के आकार की, कप के आकार का जो है किस में पाया जाता है भैया? कप के आकार का जो है क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। कप के आकार का जो है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा? क्लेमाइडोमोनास एल्गी में पाया जाएगा। इसका क्लेमाइडोमोनास किसमें पाया जाएगा? क्लेमाइडोमोनास, ये भी एल्गी ही है, इसमें भी नंबर एक ही होता है। ठीक है, एक ही इसमें भी पाया जाता था, और एक इसमें भी एक ही पाया जाएगा। और एक एल्गी है, एक सिंगल ही पाया जाता है, और उस रिबन शेप्ड होता है, रिबन शेप्ड, यानी कि फीता के आकार का, फीता के आकार। ये किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा नामक एल्गी में रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने बताया, ओडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सिंगल, one chloroplast found in the algae. एग्जाम्पल ओडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। ओडोगोनियम में लाइकोनेट यानी जालवत संरचना, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड यानी कप के आकार की संरचना, स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप्ड यानी फीता के आकार की संरचना पाई जाती है। नंबर ऑफ एक ही क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। चलिए अब 2 की बात करते हैं। दो क्लोरोप्लास्ट, नंबर में 2 क्लोरोप्लास्ट किसमें पाई जाती है? नंबर ऑफ 2 क्लोरोप्लास्ट पाई जाएगी स्टार शेप्ड में, जाइगमस
जाइगमस में पाई जाती, ये भी एल्गी है। और इसका जो है आकार जो होता है स्टार शेप्ड होता है, स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड। ये शेप्ड ही पूछे जाते हैं, स्टार शेप्ड। जाइगमस में 2 नंबर पाई जाती है और उसका आकार कैसा होता है, स्टार के जैसा, स्टार के जैसा इसकी शेप्ड होती है, आकार होती है। और बहुत सारे, और एक तीसरा बता रहा है मेनी, मेनी बहुत सारे, मेनी, मेनी क्लोरोप्लास्ट, मेनी क्लोरोप्लास्ट, मेनी क्लोरोप्लास्ट। और उसका साइज जो है कप शेप्ड होगा, कप शेप्ड। किसमें पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, क्लोरेला में। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ये सारे एल्गी हैं, सभी एल्गी हैं, ठीक है, सभी एल्गी हैं। ये एग्जाम्पल अभी अपने बता दिया है। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो साइज बताया और शेप बताया, साइज और शेप की बात मैंने कर लिया स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। अब इसको हम मिटाते हैं। मेम्ब्रेन की बात करते हैं। चलिए मेम्ब्रेन की बात करें। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सभी मेम्ब्रेन एक तरह से देखें तो इसमें यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। 3 मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन कहने का मतलब जो है, एक आउटर मेम्ब्रेन ये हो गया और एक इनर हो गया, ठीक है, एक आउटर एक इनर। और एक तीसरा जो है थैलेक्वाइड सिस्टम को जो है, थैलेक्वाइड सिस्टम को भी एक मेम्ब्रेन की तरह ही समझ सकते हैं। और ये जो है दो जगह में टूटा होता है, स्ट्रोमा एंड थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा एंड थैलेक्वाइड। एक अंदर की संरचना, एक इनर मेम्ब्रेन और एक जो है आउटर मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर यहाँ पे पाई जा रही है। और तीसरा टर्म मैंने इंडो सिम्बायोसिस के बारे में बता दिया है। इंडो सिम्बायोसिस, इंडो सिम्बायोसिस में बताया है मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी के, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, ये सेम एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक संरचना है। और ये जो है एक कोशिका में इंटर कर जाए और ये एक दूसरे को जो सहयोग प्रदान करने लगे, वही इंडो सिम्बायोसिस प्रक्रिया है, ठीक है। ये तो मैंने ये भी बता दिया। चलिए, और इसमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, 70S प्रकार का राइबोसोम से स्ट्रक्चर है। डीएनए को बता दिया मैंने, डीएनए डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर अवस्था में पाई जाती है। चलिए अब थोड़ा सा इसकी फंक्शन देख लेते हैं, अंतिम पॉइंट फंक्शन देखते हैं। फंक्शन यानी क्रिया, फिजियोलॉजी, इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। तो ये क्या करेगा, लाइट, पहली चीज क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सूर्य की उष्मा को रासायनिक उष्मा में बदल देता है। लाइट एनर्जी को, सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बदल देता है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जो है उष्मा को, सूर्य की उष्मा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज, चलिए दूसरी पॉइंट देखते हैं। इसकी मेटाबॉलिक प्रक्रिया देखते हैं। हाँ, मेटाबॉलिक प्रक्रिया देखते हैं, एक्टिविटीज, इसकी क्रिया जो है। तो ये कुछ स्टोरेज का काम करती है, सिंथेसिस करती है, मेटाबॉलिक सिंथेसिस करती है, मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक सिंथेसिस करती है, कुछ नई चीजों का निर्माण करती है, इसको उसी को जो है मेटाबॉलिक सिंथेसिस बोलते हैं। नई चीजों का निर्माण करना ही मेटाबॉलिक सिंथेसिस होता है। तो ये किस चीज का निर्माण कर लेता है, तो ये फैटी एसिड का निर्माण कर लेता है, फैटी एसिड का निर्माण कर देता है। उसके बाद मेम्ब्रेन लिपिड का बनाता है, मेम्ब्रेन लिपिड को बनाता है, मेम्ब्रेन लिपिड को बनाता है। और आइसोप्रिनोइड टेट्रापाइरोल नाम का केमिकल भी बनाता है, आइसोप्रिनोइड और जो है टेट्रापाइरोल ये केमिकल का निर्माण कराता है और स्टार्च को भी बनाता है, और स्टार्च को भी स्टोर करता है, बना करके स्टार्च का भी सिंथेसिस करता है। ये सारे केमिकल को सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक सिंथेसिस क्रिया में भाग लेता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट चलिए देखते हैं, इसी को मिटा लेते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है। अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्या इसका फंक्शन क्या देख सकते हैं। इसमें जो है मैंने अभी मेम्ब्रेन के बारे में बताया, इसका जो है थर्ड मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम जो है इसका थर्ड कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अलावा ये थर्ड जो मेम्ब्रेन है वही थैलेक्वाइड और ग्रेना है, थैलेक्वाइड और ग्रेना। ये जो है मेम्ब्रेन कहीं तरह झिल्ली की तरह ही तो होता है, झिल्ली की तरह संरचना होती है, इसीलिए इसको थर्ड कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। चौथा पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट है फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लोरोप्लास्ट ये ब्लू ग्रीन एल्गी जैसी संरचना है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये एल्गी का प्राचीन रूप है, एल्गी का प्राचीन संरचना है। तो एल्गी की प्राचीन संरचना है, तो उससे इसकी संरचना मिलती जुलती है। और इसको जो है कहा गया है यहाँ पे, जैसे कोई सेल है, कोई सेल इस ब्लू ग्रीन एल्गी को निगल लिया है और यहाँ पे आ गया है, और इन दोनों साझे के साथ अपना जीवन बिताने लगे हैं। वही जो सिम्बियासिस की अभी बात कर रहे थे, सिम्बियासिस की बात किए थे, इंडोसिम्बियासिस, जो ये इसके अंदर आ करके मतलब या तो ये इसको निगल लिया है या इसमें घुस गया है, तो ये इसी को इंडोसिम्बियासिस भी कहते हैं। तो ये आपका एक चीज हो गया। और पांचवी चीज है, ये प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का भी निर्माण करता है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस भी करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सब इनके फंक्शन है, क्रिया है। और इसी के साथ जो है ये प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं और यहीं पे वीडियो भी समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप जो नए हमारे चैनल पे आने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और वीडियो को पूरा देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे कृपया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू।